ये तो होना ही था। बहुत लोग कह रहे हैं एलॉन मस्क और प्रेसिडेंट ट्रंप की लड़ाई तो होनी थी, पर ये मिस्ट्री रेड आई क्या थी जहां पे एलॉन मस्क की आंख सूजी हुई है और ये डोनाल्ड ट्रंप की जब वो मीटिंग में थे तब पहली बारी किसी ने देखा। किसने मार दिया, क्यों मार दिया, या एक्सीडेंट था, या बच्चे का हाथ लगा, या किसी ने चमाट मार दिया, क्या हुआ, ये एक बड़ी मिस्ट्री है। इसकी अलग अलग स्पेकुलेशन हुई, पर उसके बाद जो हुआ, इलॉन मस्क के अपने शब्दों में, कि उसने सबसे बड़ा हंगामा कर दिया। उसने प्रेसिडेंट ट्रंप पे ऐसी एलिगेशन लगाई जो पॉलिटिकल नहीं है, जो आइडियोलॉजिकल नहीं है, जो पर्सनल है और यूएस की सबसे घिनौनी, गंदी जुडिशियल केस का हिस्सा है। वो केस उस ऐसे बिलियनियर को लेके है जिसका एक आइलैंड था, जिसके आइलैंड के ऊपर इतनी सारी सेलिब्रिटीज, इतने पॉलिटिकल लीडर्स गए हैं कि एक लंबी लाइन है। पर वो मैं उस पर आऊँगा। पहले ये शुरू करें कि लड़ाई क्यों हुई। लड़ाई इसलिए हुई क्योंकि एक बिल प्रेजेंट कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। वो बिल बिग ब्यूटीफुल बिल कह रहे हैं। एलॉन मस्क आइडियोलॉजिकली कहते हैं कि ये बिल बिल्कुल गलत है, क्योंकि इससे यूएस वैसे ही कर्जे में डूबा हुआ है, यूएस के ऊपर लोन क्राइसिस है, यूएस के ऊपर इतनी सारी इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं। तो वो डॉज, जो उनका फ्लैगशिप प्रोग्राम था एलॉन मस्क था, वो गवर्नमेंट स्पेंडिंग को काटने के लिए था। वो कह रहे थे कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग हम रोक के रहेंगे। अब वो कह रहे हैं अगर ऐसा बिल पास होगा तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग और बढ़ जाएगी। उनका कहना है कि ये इकोनॉमिस्ट सारे फजूल की बात करते हैं। मैं बिजनेसमैन हूँ और मैं ये कहता हूँ कि जो एक इंडिविजुअल पे लागू है वही देश पे लागू है। अगर आपके ऊपर लोन बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे तो आप जितना मर्जी पैसा प्रिंट करते रहिए, एक दिन आप बैंकरप्ट हो जाते हैं एज ए इंडिविजुअल, वैसे ही एज ए नेशन भी आप बैंकरप्ट हो जाएंगे। इस पर डोनाल्ड ट्रंप ने जवाब दिया कि नहीं, मैंने तो ये बिल शुरू से एलॉन के पास था और हम बहुत डिसअपॉइंटेड हैं कि एलॉन ऐसा कह रहा है। एलॉन मस्क ने जवाब दिया फॉल्स है, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है, मुझे ये बिल दिखाया ही नहीं गया था। ये रात को डेड ऑफ द नाइट में बहुत फास्ट, जब कोई कांग्रेस में पढ़ भी ना पाए, पास हो गया था। एलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप की लड़ाई यहां से शुरू होती है। इसके ऊपर प्रेसिडेंट ट्रंप चिढ़ते हैं और वो कहते हैं कि आपको पैसा बचाना है तो इजीएस्ट वे ये है कि हम बजट में बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स बच जाएंगे अगर हम एलॉन मस्क के सब्सिडीज और कॉन्ट्रैक्ट्स को कैंसिल कर दें। मैं सरप्राइज था कि बाइडेन ने क्यों नहीं किया ये। एलॉन मस्क इस पर जवाब देते हैं कि प्रेसिडेंट ऐसा बोल रहे हैं तो मैं डीकमीशन कर रहा हूं ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट। अब एलॉन मस्क की एक खासियत है, शायद ये यूएस की खासियत है, इतना डायरेक्टली जो व्यक्ति गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स ले रहा हो प्रेसिडेंट से ही लड़ रहा हो। और एलॉन मस्क में ये कॉन्फिडेंस है कि भैया जो मैं टेक्नोलॉजी बना रहा हूं वो नासा भी नहीं बना सकती, वो वर्ल्ड में कोई नहीं बना सकता। ये एरोगेंस उनकी सही है या गलत है उस पर आप कमेंट कर सकते हैं। अगर सही है तो ये कॉन्फिडेंस है, गलत है तो ये एरोगेंस है। और मोस्ट लोग मानते हैं ये सही है कि वो नासा को आउट परफॉर्म कर रही है। तो उन्होंने साफ कह दिया फिर मैं ये स्पेस प्रोग्राम ही रोक देता हूं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप थ्रेटन यही कर रहे थे कि तेरे सारे कॉन्ट्रैक्ट मैं रोक दूंगा। पर यहां लड़ाई रुकी नहीं। ऐसे लड़ाई हो तो इस लेवल की हो, जम के हो, नो होल्ड्स बार्ड हो। पर इस लड़ाई में आगे क्या हुआ, क्या ग्रेव एलिगेशन आई, उससे पहले एक ट्वीट बहुत चल रहा है। नकली ट्वीट है, पैरोडी ट्वीट है, लोगों ने क्रिएटिविटी से बनाया है, क्योंकि बहुत सीज फायर की बात हो रही थी। लोग कह रहे हैं आफ्टर अ लॉन्ग नाइट ऑफ टॉक्स मीडिएटेड बाय इंडिया, मैं अनाउंस करने को प्लीज हूं कि डोनाल्ड ट्रंप और एलॉन मस्क ने फुल और इमीडिएट सीज फायर कर दिया। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बोथ इंडिविजुअल्स ऑन यूजिंग कॉमन सेंस एंड ग्रेट इंटेलिजेंस। तो ये भारत के प्रधानमंत्री को राजनीति के लिए घेरने के लिए जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे, अब सोशल मीडिया पे यूजर्स जिसने भी किया बहुत बढ़िया किया, वो कह रहे हैं कि ऐसा अगर कोई प्रधानमंत्री ऐसा ट्वीट कभी नहीं करेंगे, क्योंकि वो बहुत बैलेंस्ड मेजर्ड पॉलिटिशियन है। पर डोनाल्ड ट्रंप ने तो ये कोशिश करी, तो जब आपने कोशिश करी तो आपका मजाक भारत का सोशल मीडिया ऐसे उड़ा है कि देखो, कहने को तो हमें जाके सीज फायर करवाना चाहिए एलॉन मस्क और प्रेसिडेंट ट्रंप के बीच में। पर जो एलॉन मस्क ने एलिगेशन पर्सनल लगाई वो ये है, रियली बिग बॉम्ब। वो कहते हैं, एलॉन मस्क अलेज करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का नाम इप्स्टीन फाइल्स में है और उससे ट्रुथ बाहर निकलेगा। अब क्या है ये इप्स्टीन फाइल्स, ये आप जानिए।
क्योंकि ये यूएस की सबसे बड़ी हिडन कॉन्स्पिरेसी है, जो ओपन में भी है, हिडन भी है। एप्स्टीन एक बिलियनियर था, उसका प्राइवेट आइलैंड था यूएस वर्जिन आइलैंड के अंदर। इसमें कहा जाता है यंग, अंडर एज, मैं बोलना भी नहीं चाहता जिस तरह का काम एलिगेशंस है इस आइलैंड पे होता था। और वर्ल्ड पावर्स, वर्ल्ड के बिगेस्ट लोग जाते थे यहाँ पे, क्योंकि अब यूएस में अगर ऐसा करें बिलो एज ऑफ कंसेंट के तो वो क्राइम है। भारत में भी क्राइम है। अगर आप बिलो एज ऑफ कंसेंट के करते हैं तो उसको कानूनन बहुत सीरियस अपराध माना जाता है। ये कहा जाता है इस आइलैंड पे ऑल ओवर द वर्ल्ड लाता था और बहुत यंग यंग गर्ल्स होती थी, और फिर यहाँ पे सारे तरह के गंदे घटिया काम होते थे। बाद में जब आइंस्टाइन अरेस्ट हुआ उसके बाद सारी कंट्रोवर्सी शुरू होती है कि इसके ऊपर एलिगेशन तो ये थी, ट्रायल अवेट कर रहा था, फिर ये कस्टडी में था और एक दिन सडनली अनरेस्पॉन्सिव पाया गया। किसी को समझ नहीं आया कस्टडी के अंदर कैसे हो गया। बाद में इसको दिखाया गया कि इसने अपने आप को ही खत्म कर लिया है। ये सबसे बड़ी मिस्ट्री बनी हुई है कि कस्टडी में तो आपकी तलाशी ली जाती है कि आप अपने आप को खत्म ना कर पाओ, तो कैसे आपने अपने आप को खत्म कर लिया? किसी ने करवा दिया। इसकी फाइल्स में क्या क्या नाम था, क्या जांच थी, कौन कौन वहां गए, कौन से एयरप्लेन्स गए, आज तक पब्लिक नहीं हुआ है। इलॉन मस्क ने जब ये एलिगेशन लगाई कि डोनाल्ड ट्रंप वहां गए थे, और पुरानी उनकी फोटोज हैं 90s की, ये आप वीडियो भी देख सकते हैं, जब ये वहां पे हैं, पार्टीज हो रही हैं, बहुत लैविश पार्टीज हो रही हैं, 90s की हैं। तो ये एकदम से एलिगेशन लगा दी। जो ट्रंप का बचाव कर रहे हैं वो कह रहे हैं ऐसा संभव ही नहीं है। अगर ऐसा होता तो डेमोक्रेटिक पार्टी जब पावर में थी वो रिलीज कर देती, वो कौन बचाती? इस पे लोग जवाब दे रहे हैं कि डेमोक्रेटिक पार्टी के भी बहुत लीडर्स हैं जो वहां गए थे, अलेजेडली, सब अलेजेडली है, क्योंकि ट्रायल तो हुआ ही नहीं, आदमी ही नहीं बचा, तो केस कैसे चलेगा, क्रॉस एग्जामिनेशन कैसे होगा, अपने बचाव में क्या बोलेगा। और उसमें नाम बहुत बड़े बड़े नेताओं के आते हैं। बिल क्लिंटन पे बार बार सवाल चलते हैं, जो भी प्रेसिडेंट थे, पर ये सब सवाल है। अगर कोर्ट में केस जाता तो प्रूफ होता, नहीं होता। तो बचाव में लोग कह रहे हैं ये बिल्कुल गलत एलिगेशन है, बचाव में लोग कह रहे हैं कि ये तो सिर्फ लड़ाई हो गई है इसलिए हो गया है। इलॉन मस्क रुक नहीं रहे, वो अब कह रहे हैं अलाइज पीस ब्रोकर करवाने में लगे हुए हैं। वो कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप कि मैं तेरे कॉन्ट्रैक्ट रोक दूंगा, तो इलॉन मस्क कह रहे हैं कि मैं अपना स्पेस प्रोग्राम रोक दूंगा क्योंकि मैं वर्ल्ड का बेस्ट हूं, मेरा स्पेस प्रोग्राम वर्ल्ड का बेस्ट है। ये लड़ाई पीक पहुंच चुकी है। इंडिया में लोग पॉपकॉर्न खा रहे हैं, मजे ले रहे हैं। जैसे मैंने बोला, प्राइम मिनिस्टर मोदी का एक मीम ट्वीट निकाला लोगों ने कि देखो सीज फायर करवा दें। कुछ लोग मीम ट्वीट निकाल रहे हैं, डी एस्केलेट। एलॉन मस्क ने तो यहाँ तक कह दिया कि अब साइड किसकी लेनी है यूएस के अंदर। प्रेसिडेंट ट्रंप 3.5 साल के लिए है, मैं तो 40 साल के लिए हूँ। तो रिचेस्ट मैन वर्सेस मोस्ट पावरफुल मैन, लड़ाई तो घमासान हो रही है, होनी भी थी। कुछ लोग कह रहे हैं सबसे समझदार विवेक रामास्वामी थे, इंडियन ओरिजिन के हैं, प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थे, जो सरकार बनते ही चले गए थे, निकल गए थे बाहर, और वो अपना अब रन कर रहे हैं। लोग कहते हैं वो पहले ही समझ गए, इंडियन इज द स्मार्टेस्ट। वो पहले ही समझ गए कि यहाँ रहता फैलेगा, इन दो लोगों के बीच में लड़ाई होगी और मैं लड़ाई से पहले ही निकल जाता हूँ। दूसरे लोग कह रहे हैं कि आपने प्रधानमंत्री मोदी की कुंडली किस तरह की है कि कोई कोरिलेशन है ही नहीं, पर सोशल मीडिया पे चल रहा है कि आपने सीज फायर किया, और आपकी जो क्लोजेस्ट अलाय था, स्ट्रॉन्गेस्ट, कहते हैं एलॉन मस्क ने 250 से 300 मिलियन खर्चा था चुनाव पे। कहते हैं कि उनके बिना प्रेसिडेंट ट्रंप चुनाव जीतते नहीं। ही वॉज अ टिपिंग पॉइंट। सारा टेक वर्ल्ड एलॉन मस्क के साथ, बहुत सारे टेक के लोग आए थे, बिलियनियर्स आए थे। एलॉन मस्क खुद कह रहे हैं कि बिना मेरे ट्रंप जीतते नहीं। डेमोक्रेट्स हाउस कंट्रोल करते, कांग्रेस कंट्रोल करते, और सेनेट में भी बड़ी कम सी लीड होती, और इमीडिएटली इंडिया पाकिस्तान की, अब सीज फायर की बात कर रहे थे, आपके घर के अंदर, क्लोजेस्ट एलाई के अंदर आग लग गई। चलो, आने वाला दिन बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहे हैं। देखते हैं ये लड़ाई किस तरफ जाती है, क्योंकि दोनों नो होल्ड्स बार्ड, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल और एप्स्टीन आइलैंड की एलिगेशंस दूसरी तरफ मस्क लगा रहे हैं। जो इसके अंदर डेवलपमेंट्स होंगी जरूर डिस्कस करेंगे।